नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहली बात रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध की। ज़ेपोरिजिया में विध्वंसक अटैक से यूरोप में क्यों है खलबली और डोनेस्क में यूक्रेन को रूस ने फिर कैसे दिए हैं जख्म। वॉर जोन की विस्फोटक खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। ज़ेपोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार तीसरे दिन हुए हमलों से यूरोप तक हाहाकार मची है। अटैक जारी रहने की सूरत में IAEA ने गंभीर परमाणु संकट की चेतावनी दी है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है, जबकि यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस उसे खारिज कर रही है। ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क, सुमी और खार्किव में जारी अटैक से बौखलाए यूक्रेन की रूस पर बड़े हमले की तैयारी की है। बिल्ड के हवाले से खबर है कि जेलेंस्की ने रूस के शहरों पर नए हथियारों की मदद से जल्द काउंटर ऑफेंसिव का प्लान बनाया है। बेलगोरोद और क्रीमिया में रूस को शिकस्त देना मकसद है। कुपियांस्क से रूस यूक्रेन जंग की विस्फोटक तस्वीरें सामने आई। जंगल में बने यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना ने चौतरफा हमला बोला। टैंक और पैदल सेना की ताबड़तोड़ शेलिंग से यूक्रेनी कुनबे में खलबली मच गई। गोलियों की तड़तड़ाहट और टैंकों की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। दक्षिण डोनेस्क में रूसी सेना के वोस्तोक बटालियन के आक्रामक वॉर से यूक्रेनी खेमे में खलबली मच गई। ओरलान ड्रोन से सैन्य ठिकानों की रेकी के बाद MLRS से रॉकेट की बौछार की गई। रूस के इस हमले में यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर, आर्टिलरी और गोला बारूद तबाह हो गए। रूसी पैरा ट्रूपर्स की धुआंधार शेलिंग से बीती रात यूक्रेन के बाखमुत में जारी रही। नीपर नदी के दाहिने किनारे पर बने यूक्रेनी बंकर्स को टारगेट कर MLRS से रात भर हमले किए गए। रूसी पैरा ट्रूपर्स का दावा है कि उसके इन हमलों में यूक्रेन के सभी ठिकाने तबाह हो गए। डोनेस्क में आमने सामने की जंग लड़ रहे यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का सामना जब रशियन आर्मी से हुआ तो विध्वंस मच गया। यूक्रेनी सेना ने रूसी T-72B3 टैंकों पर ड्रोन से हमले कर उनके परखच्चे उड़ा दिए। धमाकों के बाद बचे रूस के सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। सुमी के अख्तिरका शहर में रूसी सेना के पिन पॉइंट अटैक में यूक्रेन के कम से कम 30 होवित्जर टैंक खाक हो गए। रूस की ओर से जारी वीडियो में एक हैंगर के पास यूक्रेन की D-20 तोपें खुले आसमान के नीचे दिखाई दे रही है। रूस के इस अटैक में यूक्रेनी सेना का हैंगर भी तबाह हो गया। डोनेस्क से सुमी तक रूस की इस्कंदर मिसाइलों का कहर जारी है। बैटलफील्ड की विस्फोटक तस्वीरें जारी कर रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के एक S-300 लॉन्चर और एक कंट्रोल पैनल तबाह करने का दावा किया है। डोनेस्क के बाहरी इलाके में इस अटैक को रूस ने इस्कंदर मिसाइल से अंजाम दिया। डोनेस्क में रूसी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर पिन पॉइंट अटैक कर यूक्रेन ने अपना बदला पूरा किया। स्टुगना ATGM के रूसी काफिले पर किए गए अटैक में कई रूसी टैंक तबाह हो गए। इस हमले में रूसी सैनिकों के ज्यादा संख्या में मारे जाने का दावा है। यूरोप में न्यूक्लियर वॉर की आहट क्यों? बाल्टिक में कब आमने सामने हुए रूस और स्वीडन? साथ ही किसके टारगेट पर है ईरानी न्यूक्लियर प्लांट? दुनिया में बढ़ते तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। यूक्रेन जंग के बीच नाटो से विध्वंसक जंग की तैयारी कर रहा है रूस। रूस की स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स की न्यूक्लियर केपेबल यार्स मिसाइल के साथ शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। 300 हथियारों के साथ फील्ड पोजीशन और मार्चिंग को परखा गया। रूस की ओर से नाटो के सैटेलाइट पर हमले की आशंका है। रूसी मीडिया सिम्पेटिको की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नाटो की मदद से ही यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन रूस के शहरों पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के सैटेलाइट अहम टारगेट पर हैं। महायुद्ध के खतरे को देखते हुए नाटो देश भी अलर्ट पर है। इस बीच स्वीडन ने बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी में रूसी टोही विमान IL-20 को इंटरसेप्ट किए जाने का दावा किया है। स्वीडिश फाइटर और जर्मन यूरो फाइटर्स ने मिलकर रूसी विमान को अपने हवाई क्षेत्र से खदेड़ दिया। नाटो चीफ ने ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया पर यूरोप में युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। जेंस स्टोलनबर्ग के मुताबिक ये सभी देश रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप मुहैया कराने के साथ साथ उसे आर्थिक संकट से उबरने में भी मदद कर रहे हैं।
नाटो के खिलाफ रूस और इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी गुटों को मदद कर रहे ईरान पर बड़े पलटवार की तैयारी है। ईरानी न्यूक्लियर साइट इजराइल के निशाने पर है। द सन की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जिसके मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर माइंस तबाह करने की प्लानिंग है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की आशंका में ईरान ने इजराइल को फिर धमकी दी है। ईरानी सांसद ने कहा है कि अगर इजराइल ने ऐसी गलती की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर साइट को 6 मिनट में तबाह करने की धमकी दी है। ईरानी आक्रामकता से अमेरिका में भी खौफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले का खतरा बताया है। किर्बी के मुताबिक ईरान समर्थित ग्रुप इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस और कार्यालयों पर हमला कर सकते हैं। हिजबुल्लाह की मिसाइल बौछार से बौखलाए इजराइल ने सीरिया पर विध्वंसक पलटवार की धमकी दी है। इजराइल का आरोप है कि उसके शहरों पर अटैक के लिए हिजबुल्लाह सीरिया की आर्मी साइट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सीरिया इन आरोपों को खारिज कर रहा है। ईरान और सीरिया में तनातनी के बीच इजराइल ने वॉर ड्रिल कर अपनी ताकत का परिचय दिया है। दक्षिण लेबनान से लगे वेस्ट गलील में इजराइल के फाइटर प्लेन गिरते दिखे। आईडीएफ की सबसे बड़ी 146वीं रिजर्व डिवीजन भी इस ड्रिल में शामिल है। अब कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि अब विस्फोटक अटैक और गाजा में हमास के लॉन्च पैड को आईडीएफ ने कैसे किया तबाह। गाजा युद्ध की लेटेस्ट खबरों के लिए देखिए इजराइल फिलिस्तीन टॉप 9। दक्षिणी गाजा के अल करारा और खान यूनिस में हमास और आईडीएफ के संघर्ष की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हमास के अल कुद्स ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर लैंडमाइन से आईडीएफ के कई सैन्य वाहनों और टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना के मिशन ऑल आउट का फाइनल स्टेज जारी। ग्राउंड ऑपरेशन का विस्फोटक वीडियो जारी कर इजरायली सेना ने यहां हमास की बीट हनौन बटालियन के कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। वीडियो में आईडीएफ के जवान अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए। इजरायली सेना के प्रचंड हमलों से दक्षिण गाजा में हाहाकार मचा है। अल अमल इलाके में गिवाटी ब्रिगेड के 2 तरफा हमले में हमास का रॉकेट लॉन्च पैड और वेपन स्टोर पूरी तरह तबाह हो गया। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ आईडीएफ की एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा में जारी भीषण जंग के बीच नेतन्याहू ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त इजरायली सेना ऑपरेशन शुरू कर सकती है। हमास को हराने के लिए आईडीएफ ने राफा ऑपरेशन को बेहद जरूरी बताया है, लेकिन यहां से बंदूकों को निकालना किसी चुनौती से कम नहीं। भीषण हमलों से दहला इजरायल का तेल अवीव। ईरानी प्रॉक्सी गुटों ने एक साथ कई मिसाइलें दागकर उत्तरी इजरायल में हड़कंप मचा दिया। हालांकि आईडीएफ ने आयरन डोम से पलटवार कर हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन यह एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजरायल पर हिजबुल्लाह के ठिकानों से विध्वंसक मिसाइल हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी कर इजरायल से इंतकाम की चेतावनी दी है। इजरायल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हिजबुल्लाह और ईरान के संभावित हमलों को लेकर खौफ का माहौल है। उत्तरी इजरायल में हुए हमले पर पलटवार करते हुए आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार स्ट्राइक की। आईडीएफ का दावा है कि उसके हमले में कफर चौबा में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर, रॉकेट लॉन्चर और वेपन स्टोर तबाह कर दिए गए।